जय हिंद साथियों, आज मैं आपके सामने कोई क्लास लेकर नहीं आई हूं, कुछ आपको पढ़ाने नहीं आई हूं। आज मैं आपके सामने एक विशेष मुद्दे को लेकर आई हूं जो कि क्या है एग्जैक्टली सभी ने ये मुद्दा उठाया है, हम भी इसमें अपना हिस्सा देना चाहते हैं और वो है मुद्दा, बहुत ही विशेष मुद्दा है, वो है हमारा शिक्षा का मुद्दा। भारत को कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज भारत की दशा क्या होती चली जा रही है। चाहे तो वो आप अर्थव्यवस्था के दृष्टि से देख लीजिए, चाहे तो आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे तो आप शिक्षा की दृष्टि से देख लीजिए। इन सभी दिशाओं में अगर आप देखोगे तो भारत का स्तर गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। क्या इसके पीछे हमारा युवा रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार रिस्पॉन्सिबल है, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट आज क्या कहती है, हमें एक योग्य शिक्षक चाहिए या हमें एक योग्य युवा चाहिए। तो क्या जो लोग सरकार में बैठकर कुर्सी की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, क्या वो उस कुर्सी के लिए योग्य हैं? कभी नहीं हो सकते, ना वो योग्य हैं और ना ही वो योग्य कभी हो सकते। आज हमारा युवा अपने पेट के लिए दर दर भटक रहा है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने घर बार को चलाने के लिए। उसके माता पिता कितनी मेहनत से अपने बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, सोचते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, है ना। लेकिन क्या मिलता है, रेलवे की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वैकेंसी ही अटक जाती है। अब तो वैकेंसी भी आना बंद हो गई है। इसके पीछे क्या हमारा युवा रिस्पॉन्सिबल है? कभी नहीं। हमारा युवा तो विपरीत परिस्थितियों में भी दिन रात एक कर देता है। गिनी चुनी जो वैकेंसीज आती हैं उसमें अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए, अपने भारत को शिक्षा की दृष्टि से उन्नति की ओर ले जाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करता है। लेकिन अंततः उसको क्या मिलता है? वैकेंसी अटक जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं या किसी भी अन्य कारण से वैकेंसी कहीं ना कहीं अटक जाती है। लेकिन अभी भी हमारा युवा शांत नहीं बैठता है, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोटेस्ट करता है और प्रोटेस्ट अपने ही देश में कर रहा है, किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं कर रहा है। अपने ही देश के अंदर उसे अपना खून तक बहाना पड़ता है। प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा लाठी चार्ज हो जाती है, किसी के यहां से खून निकल रहा है, किसी के यहां से खून निकल रहा है। बताइए, युवा शिक्षा के लिए अपने खून को तार तार कर रहा है और हमारे नेता एसी में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। मंदिर बना देना, ठीक है, मंदिर बनाया है, पूजनीय है वो हमारे लिए, लेकिन शिक्षा भी तो है। जितना पैसा वहां लग रहा है, शिक्षा में अगर उतना पैसा लग जाए तो हमारा भारत कहां से कहां पहुंच जाए। स्वास्थ्य में लग जाए, बड़े बड़े लोगों के बच्चे क्या होते हैं, बाहर पढ़ते हैं, और जो गरीब होते हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ ले जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। अभी कोरोना काल में जो बड़े बड़े लोग थे उनको हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से लाया गया, लेकिन जो गरीब थे, जो मजदूर थे, उनको साइकिल तक नहीं मुहैया कराई गई। उनके पैरों में छाले पड़ गए, इतने लोग रास्ते में मर गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमारा युवा जिम्मेदार है? अगर कोई गवर्नमेंट में शिक्षित आदमी होता तो कभी भी ऐसा हाल ना होता। सोनू सूद जैसे फिल्म स्टार ने कितनी मदद की, वो मदद सरकार को करनी चाहिए, लेकिन सरकार करना ही नहीं चाहती है। उसे तो बस हर जगह घूस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ घूस चाहिए। इसलिए हमें सरकार ऐसी नहीं चाहिए। टीआरपी के लिए कितना उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आज तो हमारी मीडिया क्या हो चुकी है, बिक चुकी है। जो गवर्नमेंट चाहती है वही वो मीडिया दिखाती है। अभी इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन की वजह से एक ही फेस को दिखाया जा रहा है मीडिया में। क्यों दिखाया जा रहा है?
इलेक्शन आने वाला है, जैसे ही इलेक्शन खत्म वो फेस गायब मीडिया से, फिर कुछ और जुमले चलेंगे। हमें क्या किया जा रहा है, जातियों में घुमाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और हिंदुओं में भी कई जातियां हैं उनमें घुमाया जा रहा है। ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए, यादव हो गए, तो हमें इनमें नहीं घूमना है। हमें अपने युवाओं को एकत्रित करना है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वो यादव समाज से हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो। हमें एकजुट होकर ऐसी सरकार का सदैव प्रोटेस्ट करना है जो हमारे शिक्षा से खिलवाड़ करती है। अगर किसी ने शिक्षा से खिलवाड़ किया तो हमारे युवा उसको बख्शेंगे नहीं। ये एक युवा की ताकत बोल रही है, इसलिए हमें बिल्कुल अब जाग जाना है। कुर्सी मिल जाने पर ये पॉलिटिक्स करते हैं, हमें भी पॉलिटिक्स आती है लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने हमारे शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो हम लोग भी पॉलिटिक्स में उतरेंगे और दिखा देंगे आपकी जो नीतियां हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। ऐसी नीतियां आपकी तार तार हो जाएंगी यदि हम लोग पॉलिटिक्स में उतर गए। हम लोग जहां भी रहेंगे आपके झंडे ना उखड़ जाएं वहां से, तो युवा युवा नहीं कहलाएगा हमारे भारत देश का। इसलिए सभी युवा, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी पार्टी को अपना देवता मत मान लीजिए। जो सही है उसके साथ रहिए। आपको जो सही लगे, शिक्षा की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे, जुमलों पर नहीं जाएंगे। ठीक है ना? ओके, तो मेरा मकसद था आपको समझाना। वैसे तो आप भली भांति इन सब बातों से परिचित हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन के जितने भी चैनल्स हैं उन सब ने एक मुहिम चलाई है कि हमें अपने युवा के अंदर एक जोश लाना है और गवर्नमेंट का जो हमारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसका प्रोटेस्ट करना है। आज हमारा युवा भारत में जो शिक्षा तार तार हो जा रही है उसको रोकने के लिए जरूर से जरूर प्रोटेस्ट करेगा, फिर चाहे उसे लहू क्यों ना ही बहाना पड़े। जब वो बेरोजगार है, वैसे ही उसको खाने को नहीं मिल रहा है, तो कम से कम प्रोटेस्ट करके ही मरेगा। ओके, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि किसी भी पार्टी को अपना देवता मत मानिए, जो सही है उसके साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत।